बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मापन की पद्धतियाँ, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है। और राशियों का वर्गीकरण, ये सब पढ़े थे। परंतु आज हमारा टॉपिक होगा मापन में त्रुटि या फिर त्रुटि। तो क्या होता है कि मापक यंत्रों की बनावट के कारण से, ठीक है, प्रेक्षक के जो है माप लेने के सावधानी के कारण से, बहुत सारे कारकों से क्या होता है, जब हम किसी भौतिक राशि की माप लेते हैं तो वो माप हमको भिन्न भिन्न मिलती है, एक निश्चित माप हमको नहीं मिल पाती है। तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि हमारे उस भौतिक राशि की जो माप है उसमें अनिश्चितता है, और इस अनिश्चित माप की अनिश्चितता को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो किसी भौतिक राशि की माप में अनिश्चितता को, ठीक है, क्या बोला जाएगा, त्रुटि बोला जाएगा। और ये त्रुटियां जो होती हैं, ये दो प्रकार की मुख्य त्रुटियां होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां। तो ये जो त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि, ये क्या होती है, ये त्रुटि जो है मापक यंत्र की जो बनावट होती है उसके कारण से होती है, और तकनीकी अपूर्णता के कारण से होती है। ठीक है। और दूसरी बात, मापन के समय जो बाह्य कारक है उसमें परिवर्तन के समय बाह्य कारकों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ये जो त्रुटि है मापक यंत्र की बनावट, तकनीकी में कोई अपूर्णता है, और मापन के समय जैसे सपोज करिए ताप में परिवर्तन हो जाए, दाब में परिवर्तन हो जाए, इन सब कारणों से जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है उसे क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है। तो ये हो गई क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटियां मुख्यतः जो है, अगर देखा जाए क्रमबद्ध त्रुटियों के, तो इसके कुछ प्रकार हैं। जैसे यंत्रगत त्रुटि है, ये क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि है, और माप में अपूर्णता की त्रुटि है। तो इस तरह से ये क्रमबद्ध त्रुटि कई प्रकार की होगी। तो हमारा जो पहला क्रमबद्ध त्रुटि है, इसमें कई प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो यंत्रगत त्रुटि है। ठीक है। यंत्रगत त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यंत्रगत त्रुटियां क्या है, ये यंत्रगत जो त्रुटियां होती हैं, ये यंत्रों की बनावट के कारण से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंत्रगत त्रुटियां बोलते हैं। यंत्रों की बनावट के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। तो मापक यंत्र की बनावट के कारण से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। अब ये जो यंत्रगत त्रुटि होती है ये भी क्या है, दो प्रकार की है। ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी त्रुटि होती है यंत्रगत त्रुटियों में? एक तो होती है शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि, ठीक है। शून्यांक त्रुटि क्या है, वर्नियर कैलिपर्स और
पेच मापी, ये सब हमारे मापक यंत्र हैं। तो शून्याङ्क त्रुटि क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें दो पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है और एक मुख्य पैमाना होता है। वर्नियर कैलिपर्स की बनावट में यहाँ पर एक पैमाना ऐसे बना होगा, ये 0 से ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे से खाने इसमें बने होंगे इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य पैमाना। ठीक है, एक जबड़ा इसमें और लगा होता है, एक जबड़ा और लगा होता है ऐसे, उस पर भी एक चिन्ह बना होता है। ठीक है, उस पर भी एक चिन्ह ऐसे बना रहता है। जैसे इसमें आपने शून्य देखा, वैसे इसमें भी ऐसे चिन्ह बने रहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्या होता है, ऐसे शून्य से भी स्टार्ट होता है, 0 0 1 2 3 ऐसे खाने रहते हैं। तब क्या होता है कि जब ये मुख्य पैमाना होता है, मुख्य पैमाने का 0, और ये जो वर्नियर पैमाना, इसको बोलते हैं वर्नियर पैमाना। इस वाले पैमाने का नाम होता है वर्नियर पैमाना। ठीक है, जब ये मुख्य पैमाना या वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने की सीध में नहीं है, तो इस उपकरण से अगर हम मापते हैं, जब इसके मुख्य वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाने का जो 0 है, जब एक सीध में नहीं होता है, और इस उपकरण से जो हम मापन करते हैं किसी भौतिक राशि का, ठीक है, तो उसके मापन में क्या होती है, त्रुटि पाई जाती है। और ये वाली जो त्रुटि होती है उसको क्या बोलते हैं, शून्याङ्क त्रुटि बोलते हैं। शून्याङ्क त्रुटि क्या हुआ कि जब ये मुख्य पैमाने का 0 और वर्नियर के पैमाने का 0 एक सीध में नहीं है, तो इस वाले त्रुटि को बोलते हैं हम लोग शून्याङ्क त्रुटि। ठीक है, और ये जब हम उपयोग उपकरण को लाते हैं तो धीरे धीरे घिस जाने के कारण से इसका 0 और इसका 0 जो है एक सीध में नहीं रह जाता, जिसके कारण से इसमें शून्याङ्क त्रुटि आ जाती है। ठीक है, और इस त्रुटि को हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। तो ये अंतर्गत जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ, ये ऐसी त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है, जिनका निराकरण किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों का निराकरण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये शून्याङ्क त्रुटि इसमें पाई जा रही है, तो शून्याङ्क त्रुटि का निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी त्रुटि है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि, इसे लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं। तो अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है, अल्पतमांक त्रुटि क्या है कि जो भी हमारे उपकरण होते हैं, ठीक है, उसके मापन की एक सीमा होती है। अगर उस सीमा से परे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटि पाई जाएगी। ठीक है, और अल्पतमांक क्या होता है कि किसी भौतिक राशि, किसी मापक यंत्र की वह न्यूनतम माप होती है जिसे वह सही माप सकता है, तो वो वाली माप क्या बोली जाती है उसकी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, अल्पतमांक का मतलब क्या होता है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम जो माप होती है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली जो न्यूनतम माप होती है, वह उसकी क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखिए, अल्पतमांक के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा स्केल जो होता है, हमारी जो पटरी होती है, उस पर ऐसे चिन्ह बने रहते हैं। यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, और यहाँ पर लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मिलीमीटर के खाने हैं, और 10 मिलीमीटर मिलकर के हमारे 1 सेंटीमीटर बनते हैं। ये इस प्रकार का इसमें चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, तो जब इससे हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, सपोज करिए एक वस्तु की लंबाई हम माप रहे हैं, एक रेखा की लंबाई नाप रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लंबाई है, तो हम कहेंगे इसकी लंबाई 5 मिलीमीटर है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक है सपोज, तो इसकी लंबाई हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर अर्थात 10 मिलीमीटर है। तो इस तरह से इसकी माप तो हम कर ले जाएंगे, परंतु यदि किसी वस्तु की लंबाई इस प्रकार से हो, इस प्रकार की है सपोज ये, तो हम इससे जो है अब इसकी लंबाई को हम सही नहीं बता पाएंगे। जैसे
यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। अब ये 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है लेकिन 5 मिलीमीटर से कम है इस रेखा की लंबाई। तो अब क्या कर रहे हैं, इससे हम सही सही मापन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी एक न्यूनतम माप है, अगर उस माप से परे अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो इसमें जो है त्रुटि पाई जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो न्यूनतम माप है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर है। इसकी जो न्यूनतम माप है कितनी है, 1 मिलीमीटर, या एक खाने की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो इसका अल्पतमांक अर्थात इसकी न्यूनतम माप कितनी हुई, 1 मिलीमीटर होती है। तो मापक यंत्र की वह न्यूनतम माप जिससे उससे हम सही सही माप सकते हैं, उसी माप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं। तो इस तरह से अल्पतमांक त्रुटि भी होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की त्रुटि किसमें हो गई, यंत्रगत त्रुटियों में, एक शून्याङ्क त्रुटि हो गई और एक क्या हो गई, अल्पतमांक त्रुटि हो गई। ठीक है, अब अगर हमको पता है किसी वस्तु का अल्पतमांक कितना है, जैसे इस मीटर पैमाने का हमको पता है कि इसकी जो है 1 मिलीमीटर न्यूनतम माप है। अब इससे हम जो है अगर 1 मिलीमीटर की माप को लेकर के मापेंगे तो सही रहेगा, परंतु अगर हम इससे 1 मिलीमीटर से कम की माप मापेंगे तो इसमें त्रुटि पाई जाएगी। तो अल्पतमांक के कारण से भी त्रुटि होती है। अब ये अंतर्गत त्रुटि हो गई। दूसरी जो त्रुटि है इसे हम लोग कहेंगे अपूर्णता त्रुटि। ठीक है, अपूर्णता त्रुटि। जब हम त्रुटि का कारण जानते हैं और उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं, त्रुटि का कारण जानते हुए भी यदि त्रुटि का निराकरण ना कर पाए तो इस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्णता त्रुटि। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी, त्रुटि का कारण जानते हुए भी त्रुटि का निराकरण ना कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। ठीक, त्रुटि का कारण जानते हैं फिर भी उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैलोरीमिति का जो प्रयोग हो रहा है, कैलोरीमिति के प्रयोग में क्या करते हैं हम लोग, ऊष्मा का मापन करते हैं, परंतु क्या होता है कि ऊष्मा का मापन करते समय विकिरण के कारण जो है उसकी ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है कि चाहे जितना भी हम लोग कैलोरीमिति के अगल बगल कितना भी कुचालक पदार्थ, ऊष्मा का कुचालक क्यों ना लगा दें, फिर भी ऊष्मा विकिरण द्वारा बाहर निकल जाती है। जैसे एक तांबे का एक पात्र होता है, कैलोरी जो है कैलोरी मापी, इससे क्या करते हैं हम लोग, ऊष्मा का मापन करते हैं। ये तांबे का एक पात्र होता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का एक कुचालक होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इस उपकरण में हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, ये हमारा पात्र है तांबे का, इसके चारों तरफ जो है हम लोग कुचालक, ऊष्मा का कुचालक भर देते हैं, रुई वगैरह भर देते हैं ताकि ऊष्मा विकिरण के द्वारा बाहर ना जाए। लेकिन जब इसमें कोई जो है पदार्थ भरा जाता है, जैसे जल भरा गया, ठीक है, अगर इसकी ऊष्मा का मापन हम करना चाह रहे हैं तो फिर भी इससे कुछ जो है उसमें ऊर्जा बाहर विकिरण के कारण से निकल जाती है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है, हमको पता है कि ये ऊष्मा विकिरण से बाहर निकल जाएगी, परंतु इसका हम निराकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी त्रुटि को क्या बोलेंगे हम लोग, अपूर्णता त्रुटि। यानी कि त्रुटि का कारण हमको पता है कि विकिरण से ऊष्मा निकल रही है, फिर भी इसका निराकरण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी त्रुटि को हम लोग बोलेंगे अपूर्णता त्रुटि बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इधर है उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, ये जो व्यक्तिगत त्रुटि है ये व्यक्ति की लापरवाही के कारण से या उसकी अज्ञानता के कारण से त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ऐसी प्रकार की त्रुटियों को जो हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि मापन कर्ता के कारण होने वाली, मापनकर्ता के कारण होने वाली त्रुटि को
त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। मापनकर्ता के कारण से, वो चाहे उसकी अज्ञानता हो या लापरवाही हो, उसी के कारण से त्रुटि हो रही है, तो ऐसी त्रुटि को हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जो है देखिए, मान लीजिए कि एक वोल्ट मीटर हमारे पास में है ऐसा, और इस वोल्ट मीटर में यहाँ पर सुई ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना हुआ है इस तरह का। ऐसे चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर 0 1 2 ऐसे 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे पढ़ रहे हैं, इधर से तरफ से हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमको 2 थोड़ा सा उधर नजर आएगा, ठीक है, ये सुई थोड़ा सा उधर लगेगी। अगर हम उधर से देख रहे हैं, तिरछा देख रहे हैं, कहने का मतलब इसको हम सीधा ना देख करके ऐसे तिरछा देख रहे हैं, तो ये सुई कुछ उधर नजर आएगी, उधर से देखेंगे तो कुछ इधर नजर आएगी। तो इस कंडीशन में जब मापन किया जाएगा कि जो है ये वोल्ट मीटर है, सपोज करिए ये क्या है, वोल्ट मीटर है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, विभवांतर का मापन कर रहे हैं। तो अगर हम तिरछा देखेंगे तो इस कंडीशन में इससे जो हमारी जो पाठ्यांक होगा, जो हमारी जो रीडिंग होगी वो गलत आएगी। लेकिन अगर हम सीधा देखते हैं तो ये रीडिंग क्या होगी, हमारी सही होगी। तो क्या है, ये व्यक्तिगत कारण है जिसके नाते से त्रुटि पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी त्रुटियों का नाम क्या होगा, व्यक्तिगत त्रुटि इसका नाम होगा, ठीक है। तो इतने प्रकार की त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी त्रुटि आपने देखी इसमें एक त्रुटि हमने देखा यंत्र के नाते हो रही है, तो उसे हमने कहा यंत्रगत त्रुटि है। अब यंत्रगत त्रुटियों में हमारा जो है शून्यांक त्रुटि है, अल्पतमांक त्रुटि है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एक अपूर्णता त्रुटि है, जिसका कारण ज्ञात होता है परंतु निराकरण नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक व्यक्तिगत त्रुटि होती है, जो व्यक्ति की लापरवाही अज्ञानता के कारण से उत्पन्न होती है त्रुटि, ठीक है। तो इतने प्रकार की त्रुटि पाई जाती है क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत। अब जो हमारा लास्ट वाली त्रुटि है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि क्या है, ये व्यक्तिगत हो गया हमारा, क्रमबद्ध हो गया। यादृच्छिक त्रुटियां क्या है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक पेन है, इसकी लंबाई माप रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई को उसने 1 बार मापा, 2 बार मापा, 3 बार मापा, 4 बार मापा। जब इसका मापन हम कई बार कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसकी जो है लंबाई हमको भिन्न भिन्न अलग अलग इसकी माप हमको मिलती है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो माप प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ऐसी वाली त्रुटियों को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां बोलते हैं। और इस त्रुटि का हमें कोई कारण, इस त्रुटि का कोई कारण ज्ञात नहीं है, और इस त्रुटि को जो हम लोग ठीक भी नहीं कर सकते हैं। जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं इनको ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन यादृच्छिक त्रुटियों को हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो स्रोत हैं उनके कारणों का हमको पता नहीं होता है। तो यादृच्छिक त्रुटियों को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम कह सकते हैं, जब कोई